देहांत हुआ है। बड़ा बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जा सकता है, उसका एक जीवंत उदाहरण टाटा ग्रुप के रूप में बनाया। लेकिन साथ ही साथ उनका जो निहित चरित्र था, एक सेवा भावी, एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व था, उसको कभी बदला नहीं। चूंकि आपका उनसे निजी संबंध भी था, कुछ ऐसी देशवासियों को आप बताना चाहते हैं, चूंकि अब रतन टाटा नहीं रहे, कोई ऐसी यादें जो आपका उनसे जुड़ा हुआ हो? कई सारे यादें आती है। जैसे हमने रेलवे में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हजारक स्टेशन पे वाईफाई लगाने का निर्णय लिया, और हजार स्टेशन पे जब वाईफाई लग गया था और एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की मदद भी उसमें हमें मिली थी, गूगल ने मदद की थी कि पहले चरण में वाईफाई लग सके। उसका प्रभाव इतना अच्छा था, यात्रियों के लिए इतनी सुविधा हो गई थी। उसके कारण मैं एक बार रायपुर गया था, मैंने रायपुर में रात को बच्चों को देखा कि बच्चे बड़े पैमाने पे रेलवे स्टेशन पे रात को 12-1 बजे पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि वहां का वाईफाई सबसे तेज था, अच्छा था। तो हमें लगा कि ये वाईफाई को हमने पूरे देश में हर स्टेशन में लेके जाना चाहिए। तो साधारणतः तो हम बजट में प्रोविजन प्रावधान करते, अगले साल के बजट में प्रावधान होता, फिर वो लगता। मैंने ऐसे ही माननीय रतन टाटा जी को बताया कि इसका हमें ऐसा ऐसा लाभ हुआ है, और अब हम चाहते हैं कि जो बाकी 6,500 स्टेशन है सभी में वाईफाई लगाया जाए। तो उन्होंने तुरंत बिना हिचक करे तुरंत कहा कि टाटा सन्स इसके लिए पूरा पैसा देगा रेलवेज को। उनका कोई लेना देना नहीं था। तब तक तो टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी टाटा सन्स निकल चुके थे, टाटा ग्रुप में कोई टेलीकॉम का कोई काम नहीं था। उन्होंने सीधा उनके जो सचिव थे और उनके सहयोगी थे वेंकट, उनको आदेश दिया, 450 करोड़ रुपए एक पलक में उन्होंने रेलवेज को दे दिए। मुझे याद है जब अंत में वो प्रोजेक्ट खत्म हो रहा था, तब थोड़े और पैसे की जरूरत थी। हमें शर्म भी आ रही थी कि क्या छोटे सी चीज के लिए टाटा जी को हम अप्रोच करें, पर उनके वेंकट ने कहा कि रतन टाटा जी ने कहा ये जिम्मेदारी है, टाटा ग्रुप पूरी रेलवे में वाईफाई को फंड करेगा, और जो भी कमी पड़ेगी वो भी देने के लिए तुरंत तैयार हो गए। तो एक उनके मन में हर वक्त कैसे भारत आगे जाए, कैसे भारत के युवा शक्ति को मौके मिले। मुझे जो जानकारी है, उन्होंने शायद 30 से अधिक स्टार्टअप्स को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अपने व्यक्ति खुद के पैसे से स्टार्टअप को मदद दी कि वो आगे बढ़ सके। कई बार कोई आइडिया उन्हें अच्छा लगता था तो वो सीधा उसको सपोर्ट करते थे, और मात्र फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, वो मेंटरिंग भी करते थे कि कैसे ग्रुप को सपोर्ट किया जाए, कैसे युवा युवती को मदद की जाए कि वो आगे चल के अपने अनुसंधान से, अपने नए आइडिया से काम बढ़ा सके। टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप रहा है जिसका हर क्षेत्र में देशभक्ति झलकती है, और रतन टाटा जी ने जो लगभग 60 वर्ष सेवा की है उद्योग जगत की, 1961 में एक शॉप फ्लोर के अप्रेंटिस के रूप में टाटा ग्रुप में उन्होंने सेवा करना शुरू किया था। छोटे से पोजीशन से, अपनी मेहनत से, अपने कर्तृत्व से, अपनी काबिलियत से वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, और 1990 से लेकर 2012 तक, जब तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे, फिर शायद 16 से 17 के बीच भी 6-8 महीने के लिए उन्होंने कमान संभाली। लेकिन जीवन भर उन्होंने, मैं समझता हूँ, टाटा ग्रुप को ही नहीं बढ़ाया, देश सेवा करी, और देश का एक अनमोल रत्न के रूप में टाटा ग्रुप को खड़ा किया। ये रतन भी था देश का, और शान भी थी देश की।